वैसे मामा पप्पू कहाँ चली गई? वाकई अगर चली गई है तो शुक्र है, जान छूट जाएगी हमारी उससे, और एक दिन मारिया से भी जान छुड़ा लेंगे। मारिया से जान छुड़वाना जरा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है ना। आयुष, क्या चाहती हो तुम? क्यों किया तुमने ऐसा? फैसल, फैसल प्लीज उठो, प्लीज उठ जाओ फैसल। फैसल क्या हुआ मारिया? मेरी नींद नहीं पूरी हुई, रात को भी लेट सोया था। फैसल अम्मी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। क्या? कमरे में नहीं है पप्पू? मैंने पूरा घर छान लिया, किधर गई है, क्या हुआ है उनके साथ, कुछ नहीं पता। कब से नहीं है घर? मैं नहीं जानती, पता नहीं किधर दर बदर भटक रही होंगी। पहले की तरह उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, प्लीज कुछ करो फैसल। एक मिनट। पिछली बार वो अपनी सहेली के घर रह रही थी, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। जीनत आंटी। हाँ। उनका एड्रेस या फोन नंबर है तुम्हारे पास? एड्रेस तो नहीं है, लेकिन हाँ अम्मी ने उनका फोन नंबर एक पेपर में लिख के रखा हुआ है। हाँ तो ठीक है ना, वो मिल जाए तो हम उन्हें कांटेक्ट कर लेते। तो तुम कह रहे हो कि वो उनके घर पर होंगी? हो सकता है, और वो जा भी कहाँ सकती? हाँ। डैड की कॉल है। हेलो जी डैड, हॉस्पिटल? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। हॉस्पिटल? फैसल तुम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? कुछ नहीं, वो डैड ने काम के सिलसिले से बुलाया, मैं आ रहा हूँ। ठीक, एक सेकेंड, क्या छुपा रहे हो मुझसे तुम? कुछ नहीं मारिया, मैं आ रहा हूँ। फैसल एक सेकेंड, प्लीज बात मत घुमाओ, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। देखो मारिया, एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में मिली है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फूफू की है, किसी और की भी हो सकती है। ठीक है, हम सिर्फ तसल्ली करने जा रहे हैं। ठीक है, टेक केयर, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। मारिया, अरे क्या हुआ? मारिया। हेलो डैड, वो एक्चुअली मारिया ने सब कुछ सुन लिया, वो सुन के बेहोश हो गई। नहीं डैड, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, वो पास ही खड़ी थी, उसने सब सुन लिया। ठीक है डैड, आप चले जाइए, मैं संभाल लेता हूँ। ओके डैड। मारिया आगे खोलो, कुछ पानी लाएगा? डॉक्टर, ज्यादा खतरे की बात तो नहीं? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ये होश में क्यों नहीं आ रही? देखो फैसल, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल गैर मुतवक्के तौर पर बैड न्यूज सुनकर दिल और दिमाग में पूरा असर हुआ है, और इस कंडीशन में पेशेंट कभी कभार जल्दी होश में आ जाता है और कभी कभार 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, आपको इस वक्त सहमत थी। दोस्त के काम आने में तकलीफ कैसी, खुशी होती है। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर, फैसल, तुम कब आई? डॉक्टर नवीद क्यों आए थे? हाँ, वो एक्चुअली मारिया की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, क्या हुआ मारिया को? सब ठीक है? कुछ नहीं, उसका थोड़ा सर चकरा रहा था। सर चकरा रहा था बस? कोई नौजिया वगैरह, उल्टियां वगैरह तो नहीं हो रही उससे? नहीं तो क्यों? ऐसे ही पूछ रही हूँ। ठीक है, तुम ख्याल रखो मारिया का। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। अस्मत, तुम? मुझे माफ कर देना सभी, मैं कुछ नहीं कर सका। सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो गए।
सोचा था तुम्हें पार्लर ले जाया जाएगा तो वहां से मौके का फायदा उठाऊंगा, लेकिन शौकत उसने सख्ती से मना कर दिया और अपनी तसल्ली के लिए हर 10 मिनट बाद यहाँ के चक्कर लगा रहा। ऐसे में हम कहां जा सकते थे? हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। शायद मेरी किस्मत में ही ये लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये सर, अल्लाह को इल्जाम मत दो। अल्लाह ने हमें दिल दिया, अकल दी है कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला करें, लेकिन ये बड़े हमारी तकदीरों पर ठेकेदार बनकर बैठे, अंधों की तरह फैसला करते हैं। तो फिर हम अल्लाह को इल्जाम क्यों दें? अल्लाह ऐसी नाइंसाफी नहीं करता, वो तो अपने बंदों से प्यार करता। ये सिर्फ बड़ों के गलत फैसलों का नतीजा है जो हम छोटों को भुगतना पड़ता। अस्मत, तुम मुझे भूल जाओ। अपने दिल से पूछो, क्या ये मुमकिन है? हमारा रिश्ता अब इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम पहले जैसे ताल्लुकात कायम रख सके। सानी, शायद मैं आइंदा कभी तुम्हें नजर उठा के ना देख सकूं, शायद तुम्हारे पास भी ना हो, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा रहोगे। जी जी, क्यों नहीं। जी अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ आइफल? खाला, ये अचानक से मारिया की क्यों तबीयत खराब हो गई है? क्या हुआ, बीमार है? सी अंदर चली गई थी मैं, फैसल उसकी तिमादारी कर रहा था। ओह, अपनी माँ के जाने का मातम मना रही है वो। खैर, तुम क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रही हो? मैं उसकी फिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन अचानक से मारिया का यूं चकरा जाना, फैसल का डॉक्टर को बुलवाना,
इफ़त, तुम्हारा मतलब है कि? जी खाला, मेरा यही मतलब है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। फर्ज करें अगर ऐसा हुआ, फिर हमारे हक में बहुत बुरा होगा। मैं तो हरगिज भी ये नहीं चाहती कि हमारा वारिस मारिया से हो। मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे रास्ते का कांटा ना सिर्फ मारिया बल्कि उसकी औलाद भी होगी। ठीक कह रही हो तुम। मारिया, फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी। पता नहीं फैसल, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या दुनिया वालों को मेरी अम्मी और मेरी बहन के अलावा दुख पहुंचाने के लिए और कोई नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं है मारिया कि दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। हर एक का अपनी नौयत का दुख होता है। तुम हॉस्पिटल्स में जाकर देखो, यतीम खानों, शेल्टर होम्स में जाकर देखो, फुटपाथों पर भूखे नंगे सोए हुए बच्चों को देखो। तुम्हें पता है, जब इंसान को दुख मिलता है ना तो उसे लगता है कि सबसे ज्यादा दुख उसी को मिला है। लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाता है ना तो उसको अपना दुख छोटा सा नजर आने लगता है। क्या अंकल का कोई फोन आया था? हाँ, मैंने उन्हें कॉल की थी, तुम फिक्र नहीं करो, अच्छी खबर आई। अगर अम्मी को मेरी वजह से कुछ हो गया फैसल, तो मैं नहीं जी सकूंगी। या मारिया, तुम नेगेटिव मत सोचो, सिर्फ अच्छे की उम्मीद रखो। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर कर देगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे और सानी के नसीब में सब बेहतर करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो नाजिया नहीं थी, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता था। सैड, लेकिन असल मसला ये है कि हमें अभी तक नहीं पता कि फुफ्फू कहाँ पर। अम्मी जीनत आंटी के घर भी जा सकती हैं, उनकी दोस्त है, मगर ये नहीं पता कि वो रहती कहाँ है। मेरे पास तो उनका फोन नंबर भी नहीं है। नविश, अगर नाजिया को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अरे, अगर मैं अपनी अकलौती बहन को खुश नहीं रख सकता तो मेरे भाई होने का क्या फायदा है? हाशिम, आप तो ये इस तरह कह रहे हैं जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। पहले आप नाजिया को आ जाने दें ताकि पता चले कि उसको ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ होगा तो अब बनता है आपके मुझसे नाराज हो, और मैं वैसे भी अपने मुखलिसाना मशवरे की माफी मांग लूंगी उससे। और कोई वजह भी तो नजर नहीं आ रही नाजिया के जाने की। हो सकता है कि माँ बेटी के दरमियान कोई मसला हुआ हो और वो इससे नाराज होकर चली गई है और ये अब बात को छुपा रही है। नहीं नहीं मामू जान, आप भरोसा रखें, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ नहीं हुआ। For God's sake, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमें अब ये सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। जब तक नाजिया का पता नहीं लग जाता, सब्र के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे, मैं कितना खुश था कि अपनी अकलौती बहन के मुश्किल वक्त में काम आ रहा हूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहां मसले पे मसला क्रिएट होता है इस घर में।
अजमत, जी अम्मी। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं कपड़े समेट रहा था। कहीं जा रहे हो? वो भी भाई की शादी के दिन? देखो अजमत, मैं देख रही हूँ ना तुम्हें इस शादी से कोई दिलचस्पी है और ना ही खुशी। किसे कहते हैं खुशी? कोई बताएगा मुझे? मेरा तरीका तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। और ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? क्या हुआ है? जब माँ बाप अपने बेटे का यकीन ना करें, अपनी सगी औलाद को सौतेले जैसा समझे, तो आंसू निकाल ही आते हैं। गलत फहमी है तुम्हारी, और ये गलत फहमी इसलिए है कि तुम्हें शौकत से बुग़्ज़ है। तुम ये क्यों समझते हो कि हम उसे ज्यादा प्यार करते हैं? अरे तुम दोनों हमारी औलादें हो, तुम दोनों को हम बराबर का प्यार करते हैं। खुदा के वास्ते अजमत, अपनी इस गलत फहमी को दूर करो। मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन अगर तुम चले गए ना तो याद रखना, मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं कहीं नहीं जा रहा अम्मी। मैंने कहा ना आपसे, मैं कपड़े समेट रहा था। ठीक है, अपना हुलिया दुरुस्त करो और जाके मेहमानों से मिलो, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि तुम्हारे भाई की शादी है। मुझे भी तैयार होना है, जल्दी से नीचे। भाई की शादी? भाई की शादी नहीं है, मेरी बर्बादी। अपनी बर्बादी में कोई खुश होता। मारिया, इस तरह टेंशन लेकर तुम अपनी सेहत खराब कर ली। मेरी अम्मी गायब है किसी, पता नहीं उनके पास रहने का कोई ठिकाना तक नहीं है। कहाँ दर बदर घूम रही होंगी और फिर मैं टेंशन ना लूं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि परेशानी किसी भी मसले का हल नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैं तसल्ली से बैठकर उनको नुकसान पहुंचने का इंतजार करूं? ऐसा लगा मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो मैं कभी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं सब कुछ अम्मी की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। देखो मारिया, फूफू की अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम क्यों घर छोड़कर जा रही हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? क्योंकि उसके बाद कोई जवाब नहीं बचा। क्या? मैं भी जवाब नहीं हूँ? मैं शौहर नहीं हूँ तुम्हारा? क्या मेरे बगैर तुम कहीं भी रह सकती हो? क्या हम दोनों एक साथ रहकर खुश हैं? क्या मतलब? मैं तो खुश हूँ। देखो मारिया, गम हो या खुशी, दोनों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो खुश होगे फैसल, तुम्हें किस चीज की कमी है? मर्दों को और चाहिए क्या? एक के बाद दूसरी शादी कर ली, अब चाहे वो दोनों खुश रहे या गम में रहे, तुम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना हर गम छुपा के तुम लोगों को खुशियां ही बांटती है, तो तुम लोग क्यों खुश नहीं रहोगे? ये तुम कह रही? क्या तुम जानते हो कि मैं किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ? मैं हर वक्त एक खौफ में मुब्तला हूँ कि आंटी महविश कभी भी तुम्हारी इफ़्फ़त से शादी कर देंगी, फिर मैं तुम्हारे दिल से निकल जाऊंगी और फिर आंटी महविश मुझे इस घर से निकाल। मुझे इस घर से निकले जाने का डर ना होता अगर मेरी अम्मी के पास कोई ठिकाना हो। ऐसा सच बात तो ये है कि मैं ये सब कुछ अपनी अम्मी की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, और अगर उन्हीं को कुछ हो गया तो ना मैं इस आलीशान घर में रह सकती हूँ और ना ही ऐसे लोगों के बीच में जो हर वक्त मेरे पैर के नीचे से जमीन खींचने का मौका तलाश करते हैं। सानिया न जाने कहाँ होगी।
ये मारिया ने जहर भरा है हाशिम के कान में मेरे खिलाफ। एक एक बदला चुन चुन के लूंगी उससे, देखना। बस जरा वक्त आने दो एक बार मेरे हाथ में। आलू पहले जैसे नहीं रहे खाला। पहले मुझसे बातचीत करते थे, मेरी खैरियत दरियाफ्त कर लेते थे। जब से ये नाजिया आंटी आई है ना घर में, लगता जैसे मुझसे खफा है। आपकी आफत आती तो बाबा मुझसे भी पहले की तरह आते हैं। तो दुआ करती हूँ कि ये पप्पू और मारिया ना यहाँ से चली जाए, ताकि हमारे घर का माहौल कुछ सही हो जाए। पता नहीं ये दोनों माँ बेटी कब से हाशिम के कान भर रही है हमारे खिलाफ और उनका जहन हमारी तरफ से खराब कर रही है। मामा बाबा आखिर उन्हें इतनी अहमियत देते क्यों हैं? इसलिए कि नाजिया उनकी अकलौती बहन है। पहले तो वो उसकी खबर लेते नहीं थे, मगर जब से उसकी तलाक हुई है हाशिम की सारी हमदर्दियां, सारी मोहब्बतें सिर्फ उसी के लिए रह गई। खाला, मुझे तो खौफ आने लगे। मुझे नहीं लगता कि खालिद मेरी और फैसल की शादी के हक में है। बेटा, तुम्हें खौफ करने की कोई जरूरत नहीं है। वो शादी के हक में है या नहीं, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी और फैसल की शादी करवाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम बिल्कुल परेशान नहीं। अरे देखो तो जरा, वो कहीं नाजिया तो नहीं? हाँ, लग तो यही रहा है, मगर नाजिया यहाँ कैसे? मैंने तो सुना है उसे इत्तला देने से इनाम ने मना किया था। चलो चल के सुलेखा को इत्तला देते हैं। ठीक है। सानिया, अम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि मुझे मेरी अम्मी की सूरत दिखा दे। देखिए मेरी दुआ कबूल हो गई। मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा अब ऐसा। देखिए अम्मी, वो मेरी शादी करवा रहे हैं शौकत से। कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं होने दूंगी ऐसा। अम्मी, आप किसके साथ आई हैं? मामू जान के साथ? नहीं, मैं खुद से आई हूँ बेटा। अच्छा, तुम डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। चलो शाबाश। अच्छा बात सुनो, दरवाजा बंद करो, कोई आना जाए। चलो जल्दी से कुंडी लगा कर आओ। कुछ नहीं होगा सानिया, मैं आ गई हूँ बेटा। कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कहाँ जाएंगे अम्मी हम? चले जाएंगे कहीं भी बेटा। शाबाश। नाजिया, तुम यहाँ कैसे? मैं सानिया को लेने आई हूँ। होश में हो? आप इसकी शादी जबरदस्ती शौकत से नहीं करवा सकती। फैसल, इस घर में मैं और मेरी माँ महफूज नहीं है। क्या कह रही हो मारिया? What do you mean by that कि यहाँ पर महफूज नहीं हो? बेटा, ये तुम्हारा दोस्त महफी तो बहुत ही नादान है। उसे एक काम भेजा था, अभी तक आया। ऊपर से मौलवी साहब भी अभी तक नहीं आया। आप फोन करें ना उन्हें। मैं करता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मौलवी साहब, आप कहाँ रह गए हैं? देर हो गई है। यहाँ तो सारी रसूमात हो गई हैं, बस आपका इंतजार है। निकाह का फरीजा बाकी। क्यों, खैरियत? अच्छा, चलें ठीक है, आप अपने मामलात निपटा लें और ये निपटा कर जरा जल्दी पहुंचे। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। खुदा हाफिज। मैं आ रहा हूं बेटा। नाजिया, तुम यहाँ कैसे? मैं सानिया को लेने आई हूँ। सानिया को लेने आई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रही हो? होश में हो?
आप इसकी शादी जबरदस्ती शौकत से नहीं करवा सकती। मैं इस घर से गई हूँ, मरी नहीं हूँ मैं अभी कि अपनी बेटी को इस आग में झोंक दूं। तुमसे किसने कहा है कि इसकी मर्जी के बगैर शादी हो रही है? चलो सानिया, चलो यहाँ से। रुको, ऐसे नहीं ले जा सकती इसे, शादी है इसकी। इसकी मर्जी से नहीं हो रही और आप जबरदस्ती नहीं कर सकती। देखो नाजिया, तुम इसकी माँ हो, इससे मिलने आई हो, जरूर मिलो, मैं इतनी जालिम नहीं हूं कि माँ बेटी को मिलने भी ना दूं, लेकिन ये यहां से ले जाने वाली बात ना करना। यहाँ शादी हो रही है, कोई खेल नहीं हो रहा। खेल तो आप हमारी जिंदगियों के साथ खेल रही हैं। इनाम के कान भर के उसे मेरे खिलाफ उकसाया, मुझे घर से निकलवाया। अभी भी आपके दिल की आग ठंडी नहीं हुई जो आप मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रही हो, उसे जहन्नुम में धकेल रही हैं। बस नाजिया बस, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है तुम बके जा रही हो। थोड़ी देर अपनी बेटी से मिल लो और चली जाओ यहां से खामोशी के साथ, समझ गई? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे तो मैं लेके जाऊंगी। तुम ले जाके दिखाओ, मैं बताती हूं तुम्हें। यहीं खड़ी रहना, अच्छा? देखो क्या करती हूं मैं तुम्हारे साथ। अम्मी डरो नहीं तो कुछ नहीं होगा, बैठो यहाँ। फैसल मुझे फोन दो अपना। किसको फोन करना? मामू जान को कॉल करनी है। क्यों? उनसे पूछना है कि अम्मी की कोई खैर खबर मिली कि नहीं। यार मारिया, अभी तो डैड से बात हुई है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि वो हमें इत्तला कर सके। फैसल तुम मुझे फोन दो प्लीज। प्लीज हैव इट। मामू जान कॉल नहीं उठा रहे। मारिया, फूफो को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम उन्हें इतना तो सोचना चाहिए था कि हम लोग उनकी वजह से परेशान हो सकते। तो फिर क्या करती हूँ? हाँ, जवाब दो मुझे। जो कुछ भी उनके साथ हुआ, क्या वो मामूली बात है? दिन रात एक करके उन्होंने जिस इंसान की खिदमतें की, ये सोच कर के शोहर मिजाजी खुदा होता है, और उस मिजाजी खुदा ने उनको सिले में तलाक के 3 अल्फाज कहकर घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपनी बेटी के घर में इसलिए पनाह ली क्योंकि उनके पास और कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनके साथ इतनी नाइंसाफी होगी। प्लीज यार मारिया, भूल जाओ ये पुरानी बातें। कैसे भूल जाऊं मैं फैसल? किस तरह भूल जाऊं? आज जो कुछ भी अम्मी के साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? हम दोनों। अगर हम वो गलती ना करते तो आज अम्मी अपने घर में अपने शौहर के साथ खुश होती। इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने हमसे एक बात कभी गिला नहीं किया, हमें माफ कर दिया। मेरे अलावा अब उनका कोई नहीं था, कोई नहीं। मैं जानता हूं यार मारिया, मेरी तो हमेशा पूरी कोशिश होती है कि फुफ्फो को खुश रखा जाए, लेकिन हम मजबूर। मतलब अगर फुफ्फो को कहीं जाना था वो मुझे कह सकती थी, मैं उन्हें पिक करता, ड्रॉप भी कर देता। यार तुम्हें क्या पता कि उनको जाना था? तुम कैसे कह सकते हो ये? क्या पता उनके साथ कुछ ऐसा किया गया हो जिस वजह से वो खुद यहां से चली गई। क्या मतलब कुछ किया गया है? फैसल, इस घर में मैं और मेरी माँ महफूज नहीं है। क्या कह रही हो मारिया? What do you mean by that कि यहाँ पर महफूज नहीं हो? भाई वो प्लीज मुझे और इफ़त आपी को जरा मार्केट ड्रॉप कर देंगे, हमें कुछ शॉपिंग करनी है। सोफी बेटा, आप ड्राइवर से कह दो आप लोगों को ले जाएगा। भाई वो नहीं है ना, और वो फोन भी नहीं उठा रहा, इसीलिए तो आपको बोल रही हूँ कि आप प्लीज हमें ले जाएं। देखो सोफी बेटा, इस वक्त हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं फुफ्फो की वजह से। मारिया की तबीयत भी ठीक नहीं है, आप लोग कल चले जाना ड्राइवर के साथ। क्यों भाई, कल क्यों? क्या हमारा इतना भी हक नहीं है आप पर? आपको बस 24 घंटे ना इस मारिया के साथ रहना है। सोफी बहस मत करो, एक बार कह दिया ना नहीं लेके जा सकता तो नहीं लेके जा सकता यार। इस नाजिया को किसने इत्तला दी? किसने बताया कि आज उसकी बेटी की शादी है?
अरे हो सकता है मोहल्ले की किसी औरत ने बता दिया हो, लेकिन अब हम क्या करें? मैंने तो उसे कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी थी। फरीदा को पता था और मुझे पता है कि फरीदा किसी को नहीं बताएगी, मुझे उस पर पूरा पूरा एतमाद है। लेकिन नाजिया तो किसी तौर ये शादी करवाने पर राजी ही नहीं है। अरे तमाशा खड़ा कर देगी वो। इस शादी को तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मैं अभी जाकर जलील करके घसीटता हूँ, उसे घर से बाहर निकालता हूँ। ना ना ना, ऐसा कुछ ना करना। इस तरह तो शादी का माहौल खराब हो जाएगा, पब्लिक जमा हो जाएगी यहाँ पे। तहम्मुल से काम लो, इनाम तहम्मुल से। ये तरीका ठीक नहीं है। तो कौन सा तरीका ठीक है भाईजान, वो बताए मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दे कि वो सानिया को ले जाए और हम लोगों के सामने फिर तमाशा बन जाए? अरे भी इस तरह करोगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्या जवाब देंगे? सोच समझकर आराम से कुछ सोचने का मौका दो। और ये बताओ कि ये अजमत कहाँ है? सुबह से गायब है। मुझे क्या पता कहाँ है, उसका तो कोई पता चलता है? जब मारिया की शादी थी उस वक्त वो बहुत खुश था, अब पता नहीं क्या अल्लाह की मार पड़ गई है। मैं नाजिया तो देख गया। बैठो इनाम, बैठो तुम। अम्मी, आखिरकार हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? सबका जिम्मेदार कौन है? पहले मैं समझती थी कि आप ही है, लेकिन जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि वो गलत नहीं थी। फिर कौन है जिम्मेदार? मारिया ने जो किया सही किया। पहले मैं भी यही समझती थी कि उसने गलत किया, नहीं उसने ठीक किया। हमें किस जुर्म की सजा मिल रही? हमारे नसीब में लिखा था बेटा। तो हमारा नसीब किसने लिखा? अल्लाह ने? मैं पूछना चाहती हूँ अल्लाह से कि उसने हमारा नसीब ऐसा क्यों लिखा? सानी, अल्लाह से शिकायत नहीं करते, उससे पनाह मांगते। अब हम इस कमरे में बंद हैं, थोड़ी देर बाद अब्बू और कुछ लोग आ जाएंगे जो हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब्बू मुझे आपसे दोबारा से जुदा कर देंगे। हमारा कोई हमदर्द नहीं है जो हम पर तरस खाए। एक तो है ना जो हमारे लिए दो बोल बोल सकता है, वो भी नहीं। कहाँ चला गया? वो भी आपकी तरह मुझे शौकत से बचाने आया था, लेकिन वो भी हिम्मत हार गया। उस दिल कहीं का। बस कर दो, क्या हो गया? नहीं लेके जाता तो ना से ही हम लोग ड्राइवर के साथ चले जाएंगे। मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे लेके नहीं गया। काफी दुख इस बात का कि मारिया के सामने क्यों डांटा है। थक गई हूँ मैं। एक मीटिंग में गई थी, पता है कुछ समाजी वर्कर्स हैं, वो एक एनजीओ बनाना चाह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं उनकी सरपरस्ती करूं। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ सुफिया? क्या बात है, रो रही हो? इफ़त क्या बात है, तुम ही बताओ। फैसल ने डांटा है इसे। फैसल ने फिर से डांटा इसे? पागल हो गया ये फैसल बिल्कुल। पहले तो इतनी शफकत मोहब्बत से बहन से पेश आता था, अब दूसरी बार उसने रुलाया मेरी बच्ची को। ये सब सिर्फ मारिया की वजह से हो रहा है। मम्मा, मैंने भाई को सिर्फ इतना बोला था कि मुझे और इफ़त आपी को मार्केट ले जाए। पता नहीं मारिया ने आंखों आंखों में उनको क्या इशारा किया, इतनी जोर से सबके सामने डांटने लग गए। इसका मतलब है कि वो अपनी माँ का बदला ले रही है। फैसल और हाशिम की हिमायत ने उसे और भी बढ़ावा दे दिया।
आ जाओ। ये कहाँ चले गए? या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वो लेके भाग गई है नाजिया बेटी को अपने। वो दोनों उस कमरे में नहीं है, निकल गई हैं दोनों। तुझे इश्क बेपना मिला है मुझे गम बेपना।